सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। कहा गया है कि पत्थर जो है वो जब तक पहाड़ों से जुड़ा हुआ है तब तक वो सलामत है। जब तक पत्ता पेड़ों से जुड़ा हुआ है तब तक वो सलामत है। मानव का भी यही है, जब तक वो परिवार से जुड़ा है तब तक वो सलामत है। जैसे ही परिवार से अलग होता है उसकी हालत कटी पतंग जैसी होती है। ना तो उसके पास सत्ता है, ना संपत्ति है, ना संस्कार है। और जिसके पास संस्कार नहीं है, जिसके पास मानवता नहीं है, उसके पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो, सत्ता हो, प्रतिष्ठा हो, कीर्ति हो, सब बेकार है। कमला एकादशी का का अर्थ यही है कि कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य दक्ष। म का अर्थ है महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण। अंत में ला का अर्थ है जो लावण्य है, लाजवाब है, अति सुंदर है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। कमला का अर्थ ही वही है कि हम अपने जीवन में कर्तव्य करते करते हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारा जो महत्वपूर्ण ध्येय है, उसको प्राप्त करना है। चाहे किसी भी समस्या को हमें सामना करना पड़े, तभी जाके हम लाजवाब बनेंगे, अति सुंदर बनेंगे, जीवन को सही अर्थ में श्रृंगार किया है ऐसा माना जाएगा। हमारा जीवन जो कर्तव्य है, हमने इसके पहले देखा है कि जो ये जीव है, आत्मा है, परमात्मा से अलग हो गया, उसको वापस उसी में विलीन करना है। जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये 11 मिला के हमारे जो शरीर के प्रभु ने, भगवान ने अति मूल्य से जो अवयव दिए हैं उसको हमें सार्थक करना है। जैसे कि हमारे जो पाँव है उसको चरण कमल बनाना है, हमारे जो हाथ है उसको हस्त कमल बनाना है, हमारा जो मुख है उसको मुख कमल बनाना है, नेत्र है नेत्र कमल बनाना है, और जो हृदय है उसे हृदय कमल बनाना। ये जो श्रृंगार हमारा आत्मा का है उसको श्रृंगार के आत्मा से परमात्मा में विलीन होना है। तभी जाके हमने अपना कर्तव्य निभाया। ये जो जीवन पुष्प भगवान को समर्पित करना है, ये करते समय हमारे जीवन में समस्या आएगी, विपत्ति आएगी, लेकिन उसमें डगमगाना नहीं है, स्थित प्रज्ञ बनना है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। माने जो अच्छे काम करते हैं उसके जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन उसकी ओर देखने की जो हमारी दृष्टि है वो दृष्टि हमें बदलनी है। अगर हमें सफलता मिलती है वो हमारी प्रसादी है, और अगर कोई समस्या विपत्ति है वो मेरी कसौटी है। दोनों से हमें कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि हमारे अच्छे लिए ही बनाई है। सिर्फ हमें अपना देखने का नजरिया बदलना है। संयम और धीरज जीवन में बहुत महत्वशाली है। सिर्फ ब्रेड ओरिएंटेड बन के हमारा जीवन का उद्धार नहीं होने वाला है। बार बार यही बोलता हूँ, लाइफ ओरिएंटेड हमें एजुकेशन, शिक्षण मिलना चाहिए। कोई भी पढ़ा लिखा होने से
सिर्फ वो अपने सुख सुविधा ले सकता है, लेकिन अगर आनंद लेना है जीवन में आनंद लाना है, तो हमें अपना जीवन वैसा बनाना है कि जिससे जो मुझे मिला है उसमें संतोष मानना है, उसको सकारात्मक दृष्टि से लेना है। तभी जाके हम अपने ध्येय को, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बाकी जीना तो क्या है, हमारे जैसा आहार भय मैथुन, ये जो है क्रियाएं, आहार भय निद्रा मैथुन, ये सब प्राणी भी करते हैं। तो हमारे और उसमें फर्क क्या है? क्योंकि भगवान ने हमें मन दिया है, बुद्धि दी है, इसका हमें सदुपयोग करना है। और एक बात ख्याल रखना है हमें कि अगर हम दूसरों के उपयोग में आएंगे, निष्काम कर्म करेंगे, तो हमारे पास कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। इसमें सभी आ गया। हम लोग समझदार है, समझ सकते हैं कि सभी चीज हमारे को मिल सकती है, मतलब हम आनंदी बन जाएंगे। और आनंद के आगे परमानंद है। सुख के साथ दुख है, लेकिन आनंद के साथ परमानंद है। इसे हमें हासिल करना है। तभी जाके ये जो कमला एकादशी है, हमारे जो उत्सव है, हम अगर सही अर्थ में मनाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में हमारा कर्तव्य हमें अच्छी तरह से निभाना है। निष्काम कर्म करके हमारा जीवन में जो महत्वाकांक्षा है, ध्येय है, उसको हासिल करना है। अगर हम जब भी आगे बढ़ते हैं, तो मन में ये नहीं लाना कि इससे मेरे को फायदा होगा या नुकसान होगा। हमें अपना काम करना है, लेकिन जिस काम के साथ अगर सकाम है, तो उसको फिर सुख दुख लाभ माने पराजय जो भी बोलेंगे, जय विजय, ये होगा। लेकिन अगर हम निष्काम करेंगे, उसमें हमें हमेशा संतोष भी मिलेगा और जीवन हम जी रहे इसकी सार्थकता मानी जाएगी। हमें खाली कोशिश करना है। साथ में कुछ नहीं आने वाला, फिर से कहूँगा, सिर्फ हम जो हमारे हाथ पाँव, हमारा जो मुख है, वाणी है, वर्तन है, व्यवहार है, देखने का नजरिया है, और अंत में हमारे हृदय में प्रेम चाहिए, नफरत नहीं। जिस प्रेम से हम आगे बढ़ेंगे, और यही शक्ति हमें अपने हर एक काम में सफलता दे सकती है, प्रेरणा मिल सकती है। हमें पता है तुलसीदास, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, ये कौन से स्कूल में पढ़ने गए थे? उनके पास लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन था, ब्रेड ओरिएंटेड नहीं था। जितने भी महान हो गए, वहाँ उनकी शुरू से कहानी सुनेंगे तो कहानी अपने को वही पता चलेगी कि दे आर ऑलवेज लाइफ ओरिएंटेड, नॉट ब्रेड ओरिएंटेड। और हमारे आँख के सामने तो बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि वाल्या पहले लुटारा था, नारद जी मिले, जिससे वो वाल्या में से, लुटारे में से वाल्मीकि बने, और जिन्होंने रामायण दिया, रामायण की वजह से घर घर में मानव को, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को जीवन अच्छी तरह से जीने की प्रेरणा मिली है। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। पढ़ना लिखना जरूरी है, ये बात नहीं है, लेकिन अग्रिमता हमारे संस्कृति को होनी चाहिए, हमारे संस्कारों को होनी चाहिए। हम शुरुआत करेंगे, हमारे बच्चे, हमारे पोते, वो भी काम वैसे करेंगे। तो आज से हम ऐसा संकल्प करते हैं कि हम जो कमला एकादशी आज हमें बता रही है, उसके हिसाब से हम अपना जीवन जीने की शुरुआत करेंगे। भगवान हम सबको सफलता दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।